ब्रेक के बाद स्वागत। और अब बात झारखंड के गिरिडीह में भड़की नफरत की आग की। तो बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां होली मनाने के दौरान जुलूस को लेकर कल दो समुदाय के बीच टकराव हुआ है। घोड़थंभा में दो पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर चले थे, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं आगजनी में 6 दुकान जलकर खाक हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। विवाद तब शुरू हुआ जब एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद गली में होली के जुलूस के आने का विरोध किया, तो लोगों ने जबरन घुसने का प्रयास किया और इसी पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद झड़प हुई और 6 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आग की चपेट में आई एक बाइक की दुकान बीजेपी नेता की बताई जा रही है। वहीं झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। कुछ इलाके में आज भी होली मनाई जा रही है, ऐसे में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। तो 14 मार्च का ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां देखिए करीब 6 दुकानों में आग लगा दी गई थी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है और अब पुलिस की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है और इस मामले में लगातार जो आरोपी हैं उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो इस हिंसक झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घोड़थंभा में दो पक्ष के बीच टकराव हुआ था। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। मैम, BNSS की कोई निषेधाज्ञा यहाँ पर लगी हुई है? अब इस पे विचार कर रहे हैं। मैम, और सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। क्या प्रोसेस चल रहा है आइडेंटिफिकेशन का, CCTV फुटेज स्क्रूटनी का, सारे प्रोसेस? अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, सब कुछ शांति है और यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कल हम लोग को सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन जो भी हमारे मजिस्ट्रेट थे सब लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने तुरंत ही इस पर काबू पा लिया था। उसके बाद अभी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे रेडी है, हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड बाई हैं और कहीं कोई अभी समस्या और कहीं कोई सूचना अभी किसी तरह का नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो। गिरिडीह जिले के घोड़थंभा ओपी क्षेत्र में थाना के ही सामने होली जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। वहीं इस हिंसा के दौरान, इस वायलेंस के दौरान जहां दोनों पक्षों में पथराव की घटना घटी, इसके अलावा आगजनी की भी घटना घटी है। आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अगलगी की घटना की वजह से लगभग 7 जो दुकान थे वो गुमटी जलकर राख हो गए हैं। अभी भी देख सकते हैं जो रात को आग लगी है, धुआं निकल रहा है। तो इस प्रकार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये घोड़थंभा ओपी क्षेत्र की, जहां पर आग लगने से जो नुकसान हुए हैं वो दिखा रहे हैं। क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये संभवतः ये फल या फ्रूट्स का दुकान था जिसमें आग लगी और सारा सामान जलकर राख हो चुका है। तो फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी द्वारा कर लिया गया। वहीं तस्वीरों में आप देखिए जो यहाँ पे और भी दुकानें थी जो आग लगी थी। आग लगने के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन ने रातों रात इसे बुलडोजर से साफ करवा लिया गया है। तो ये जो दुकानें हैं, तमाम दुकानें लगभग यहाँ पे 50 से 100 की संख्या में दुकानें हैं, तमाम दुकानें भी बंद हैं और भय लोगों में साफ इस हिंसा का देखा जा रहा है। हालांकि वहीं पर पुलिस प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी हस्तक्षेप है और स्थानीय लोगों से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हुई है उससे धनवार की बदनामी हुई है, गिरिडीह की बदनामी हुई है। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और भाकपा माले इस घटना की कड़ी निंदा करती है और हम दोनों समुदायों से अपील करते हैं कि शांति, सौहार्द और सद्भाव को बना के रखा जाए और जो भी इसमें दोषी है उसको चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई करे। और भाकपा माले के जो कद्दावर नेता हैं और यहाँ के पूर्व विधायक हैं राजकुमार यादव, उन्होंने भी यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील की है कि शांति सौहार्द आपस में बनाए रखें, क्योंकि इस तरह की जब भी घटनाएं होती है तो इसमें लोगों का नुकसान होता है।
गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, गिरिडीह में होली के दिन बवाल के बाद अब इस घटना पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। सनातनियों के जो हित है, सौहार्द पर कुठाराघात करने का प्रयास जो असामाजिक तत्व उनके द्वारा किया जाता है। बताया जाता है कि होली के जुलूस पर कुछ लोगों ने जो है वो पत्थरबाजी की, उसके बाद भीड़ ने जो गाड़ियां थी उसको जला दी, दुकानों को जला दिया। तो ये ऐसा क्यों, और ये क्या एक रस्म अदायगी हो जाती है कि आप शांति समिति की बैठक करते हैं, होली के पहले फ्लैग मार्च निकालते हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनका सर इतना चढ़ा हुआ है कि उन पर कोई असर नहीं होता। देखिए, हमें लगता है कि निशिकांत दुबे अब मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार पड़ गए हैं। इस राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल जनादेश प्राप्त हुआ है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है और वो लोग फिर से एक बार बांग्लादेश धर्म का नारा दे करके अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। यही है ना, कांग्रेस की सरकार चल रही है ना, कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, कांग्रेस उसको बढ़ावा दे रही है। 2004 से लेकर 14 तक बांग्लादेशी बेतरतीब आ गए, अब वो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप पाकुड़ की स्थिति देखिए, यदि मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा तो यू विल बी सरप्राइज कि एक घर के आगे जो है इतने छोटे बच्चे से लेकर इतने छोटे बच्चे तक आपको एक एक घर में 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। 4 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ फ्री कर दिया और उस कारण से आदिवासियों की संख्या में बराबर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। देखिए, बहुत दुखद दुर्भाग्यजनक यह दुर्घटना, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद। हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में यह बातें आते ही त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ और कार्रवाई हो रही है। जो इस तरह के फिरका परस्त लोग हैं, जो अमन चैन के लिए खतरा बने हुए हैं, वैसे लोगों से सख्ती से निपटने का काम प्रशासन करेगी। तो इससे हिंसा पर सियासत भी सुलगी हुई है और इसके साथ साथ हम आपको 3 तस्वीरें भी इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखाने वाले हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी घटनाक्रम जो है वो सामने आई थी। 14 मार्च का जो वीडियो है वो सबसे पहले देखिए, जहां करीब 6 दुकानें जिनको आग के हवाले कर दिया गया। होली का ये दिन जब लोग होली मना रहे थे और इस दौरान जुलूस निकालने को लेकर के पूरा विवाद हुआ, जब जुलूस को एक समुदाय के द्वारा रोका गया, जिसके बाद से कुछ लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों को फूंक दिया गया। और उसके बाद से इस तबाही के मंजर के बाद की तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे कि दुकानें उसके बाद से बंद हो गई और वहां पर जो जली हुई दुकानें हैं, जो खिड़कियों के शीशे हैं, वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हिंसा के निशान की तस्वीर है। तो देखिए, कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जब से झारखंड में हेमंत सरकार आई है, कोई भी हिंदू त्योहार बिना हिंसक घटना के पूरा नहीं हो रहा है। यह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का। और उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी इसके जरिए की है और कहा है कि यह वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। आगे वो लिखते हैं कि सरहुल का जुलूस हो या सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन, रामनवमी हो या होली जुलूस, समुदाय विशेष द्वारा पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दुखद यह है कि शासन और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। और देखिए, अब निशिकांत दुबे का भी आपको पोस्ट हम दिखाएंगे। और गोड्डा से बीजेपी सांसद है, उन्होंने इस पर लिखा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया को घुसाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, होली जैसे पवित्र त्योहार पर दहशत फैलाओ। यह घटना गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा जिले में परसों होलिका दहन से लेकर आज तक चल रहा है। कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ ये पोस्ट जो है वो सामने आया है निशिकांत दुबे का। तो देखिए, डॉक्टर रविंद्र राय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका भी पोस्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि धनबाद विधानसभा अंतर्गत घोड़थंभा में शांति प्रिय ढंग से होली मना रहे सनातनी भाइयों पर एक खास वर्ग तथाकथित शांति दूतों ने हमला कर दुकानों में आग लगाई, क्षेत्र के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। इन असामाजिक तत्वों की हिम्मत इतनी है कि जहां घटना हुई है उस स्थान से थाना महज कुछ ही दूरी पर है। मेरा आग्रह है कि पुलिस दुस्साहस करने वालों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा हम आंदोलन को विवश होंगे। और तब तक मेरा स्थानीय निवासियों से अपील है कि आप धैर्य बनाए रखें और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
और देखिए, अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने लिखा फेसबुक पर कि गिरिडीह जिला राजधनवार विधानसभा कोडरमा लोकसभा के घोड़थंभा में प्रेम और भाईचारे के त्यौहार होली के पावन अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे वो लिखती हैं कि खास करके विशेष परिस्थिति को देखते हुए भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पहले से सतर्कता न बरतने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण भी स्थिति बिगड़ी है।